आपको मालूम है कि नवरात्रे चल रहे हैं और ऐसे में ये खबरें आना लाजमी है कि कहीं मुसलमानों से गोश्त की दुकानें जबरन बंद कराई गईं और फोर्सफुली मुसलमानों से कहा गया कि आप गोश्त की दुकानें नहीं खोल सकते। फरीदाबाद में इस तरह की चीजें बजरंग दल के जरिए सामने आईं। तो वहीं दूसरी तरफ हम फरीदाबाद की बात न करते हुए नई दिल्ली के विनोद नगर की बात करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक काउंसलर ने, विनोद नगर के काउंसलर ने कई दुकानों पर निवेदन किया है जाकर, और प्यार से समझाते हुए वो नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गोश्त की दुकान नहीं खुल सकती, आम लोगों के लिए आप कारोबार नहीं करेंगे क्योंकि इस आसपास मंदिर हैं। इसलिए काउंसलर साहब की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गोश्त के जो दुकानदार हैं उनके कारोबार को पूरी तरह से बंद करवाएं और उनके ऊपर यह ठेका है कि आप जिम्मेदारी लें कि कोई भी गोश्त की दुकान खुली हुई नजर नहीं आनी चाहिए, कोई भी खरीदार गोश्त की दुकान पर नहीं पहुंचना चाहिए। आपको काउंसलर साहब की वीडियो जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि यहां तो काउंसलर साहब नई दिल्ली के निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, हालचाल भी पूछ रहे हैं दुकानों में जाकर। क्यों? उसकी वजह यह है कि बाकायदा काउंसलर साहब के ही जरिए यह वीडियो बनवाया जा रहा है, उसको पोस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए। काउंसलर साहब के कॉलर में इसी तरह का एक माइक लगा हुआ है जैसे इस वक्त मेरे यहां लगा हुआ है। इसलिए आपको जरूर बता दूं कि जहां बजरंग दल ने फरीदाबाद में, हरियाणा में गोश्त की दुकानें बंद कराई, वो फोर्सफुली था, वो जबरन था, धमकियां भी उसमें दी गई और पुलिस फोर्स की मौजूदगी भी वहां पाई गई। लेकिन काउंसलर साहब ने नई दिल्ली में विनोद नगर में गुजारिश करते हुए गोश्त के दुकानदारों से कहा कि आपकी गोश्त की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। मैं अपने व्यूवर्स से पूछना चाहता हूं कि उनकी राय क्या है। इस वीडियो को देखने वाले तमाम मजाहिब के लोग होंगे, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, बौद्ध भी होंगे, जैन भी होंगे, पारसी भी होंगे, ईसाई भी होंगे। मैं आपसे यह जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या इस तरह से करना सही है और क्या एक दूसरे के मजहब के त्योहारों का एहतराम करने में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, जो इस तरह काउंसलर को पहुंचकर गोश्त की दुकानें बंद करवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्या आप ऐसा देखते हैं कि मुसलमानों का कोई त्योहार होता है तो मुसलमान लोग जाकर अलग अलग दुकानों पर यह कहते हैं कि आज हमारा यह त्योहार है, आप इस तरह की चीजें ना करें? क्या आप ये देखते हैं कि और कोई ऐसा जो सेकुलर जहन रखने वाला हिंदू है वो इस तरह की चीजें करता हुआ नजर आता है? जो लोग गोश्त की दुकानें खोले हुए हैं उनको भी इतना मालूम है कि नवरात्रे चल रहे हैं और गोश्त से परहेज किया जाता है, तो वो अपने आप ही इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन जबरन फोर्सफुली जहां गोश्त की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, तो क्या वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है या बजरंग दल वगैरह जैसे जो संगठन हैं उन लोगों पर यह जिम्मेदारी पुलिस के जरिए दे दी गई है कि अब हमारा काम तो खत्म हुआ, आप अपना काम करिए, जिस तरह चाहें गोश्त की दुकानें बंद कराइए। गनीमत ये समझिए कि नई दिल्ली के विनोद नगर में काउंसलर साहब ने निवेदन करते हुए दुकानों को बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया। वीडियो देखिए। कल से नवरात्रे हैं, बढ़ा के रखनी है, ठीक है बेटा? निवेदन है ना? बढ़िया त्योहार चल रहे हैं, इन दो के त्योहार है और सामने मंदिर भी है, इसमें पूरा बढ़ा के रखना और खोलना नहीं। ये निवेदन कर रहे हैं आपसे, ठीक है भाइयों? कैसे हो? ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। और क्या हाल है? सब सही है, खैरियत है? कल से नवरात्रे है भाई, कल से आपने पैक रखनी है, निवेदन है मेरा तुमसे, ठीक है? एक एक्चुअल में क्या है, मंदिर है ना पीछे, इस मंदिर की वजह से हम लोग ज्यादा वो करते हैं क्योंकि पूजा पाठ होता है यहाँ पे। गेट वेट बंद कर लेंगे। ये बिल्कुल मतलब आम पब्लिक के लिए दुकान बंद कर रहा, ठीक है? आम पब्लिक के लिए ना खुले, ठीक है? साफ सफाई करो अपना, आओ, कोई टेंशन नहीं। थोड़े दिन मैं निवेदन करने आया हूँ भाई, बढ़ा के रखना इसको ना, ठीक है। ये सब मतलब साफ सफाई कर देना, टिच कर देना और बिल्कुल खोलना नहीं, ये निवेदन है ना बेटा? ये मंदिर की वजह से कहता हूं मैं। तो इस तरह कई दुकानों पर विनोद नगर में काउंसलर साहब पहुंचे और जाकर उन्होंने कई दुकानों को बंद करने का एक तरह से आदेश दे दिया। नवरात्रे चल रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन उसी के साथ साथ जो लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे के मजहबी त्योहारों पे किसी भी तरह से
आंच नहीं आनी चाहिए। उन लोगों को यह भी ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह ठेकेदार बन रहे लोगों पर भी कड़ी और पैनी नजर रखें, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी भी तरह से बिगड़नी नहीं चाहिए और इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो लोग ठेकेदार बनकर गोश्त की दुकानों पर पहुंचकर और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उनको यह बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ कभी कभी उनका ही साबित हो जाता है, क्योंकि गोश्त की दुकानें खोलकर बैठे हुए लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उन्हें यह नहीं पता होगा कि नवरात्रे चल रहे हैं और गोश्त की दुकानें जिन इलाकों में हैं वहां मंदिर भी हैं, तो खुद से ही ख्याल रखा जा सके। और बाकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर आती है और देखा यह जाता है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। शुक्रिया। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।